आज हम आपकी जेबीटी फर्स्ट ईयर की संस्कृत का पेपर 2019 का सेट डी शुरू करने जा रहे हैं। भाग को है इसमें दो मार्क्स के 3 क्वेश्चन आए हुए हैं। अधोलिखितेषु प्रश्नों द्वयोः प्रश्नों व्याख्या कार्य। निम्नलिखित प्रश्नों में से 2 प्रश्नों की व्याख्या करो। भाषा शब्द से को विप्राय इतस्य का विशेषता संति। भाषा शब्द से क्या अभिप्राय है, इसकी क्या क्या विशेषता है, स्पष्ट करो। भाषा का अर्थ भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को आदान प्रदान करता है। भाषा की विशेषताएं। भाषा अर्जित संपत्ति है, भाषा परिवर्तनशील है। भाषा शिक्षण से मूल उद्देश्य नाम वर्णन कुरुत। भाषा शिक्षण के मूल उद्देश्यों का वर्णन करो। भाषा शिक्षण के मूल उद्देश्य विचार विनिमय। भाषा विचारों को ग्रहण करने के काम आती है। व्यक्तित्व का विकास। व्यक्तित्व के संपूर्ण चरित्र को भाषा ही अभिव्यक्त करती है। विभिन्नेषु दृष्टिषु संस्कृत भाषाया महत्वं प्रतिपाद्यत। विभिन्न दृष्टि से संस्कृत भाषा का महत्व बताओ। संस्कृत भाषा का महत्व भाषाई महत्व है, सांस्कृतिक महत्व भाषाई महत्व। संस्कृत सभी आर्य भाषाओं की जननी है। सांस्कृतिक महत्व आज भी भारतीय संस्कार संस्कृत भाषा में कराए जाते हैं। अधोलिखितेषु द्वयोः प्रश्नों एकः प्रश्नः समाधेः। 2 प्रश्नों में से जो है 1 प्रश्न करना है। 3 मार्क्स के आए हुए हैं। क्या संधि, संधि कति भेदा, उदाहरणम तत्वा लिखत। संधि क्या है, संधि के कितने भेद हैं, उदाहरण देकर लिखो। संधि क्या है, अक्षर द्वय से मेलनम अर्थात 2 अक्षरों के मेल को संधि कहते हैं। संधि के भेद, संधि के 3 भेद हैं। स्वर संधि, स्वर के साथ स्वर के आने पर पारस्परिक मेल हो जाता है। जैसे देव जमा आले देवाले, इसका अ और इसका आ जुड़ के आ बन गया। व्यंजन संधि, स्वर के साथ स्वर अथवा व्यंजन के आने पर पारस्परिक मेल हो जाता है। हरि जमा वंदे हरिम वंदे। सर्ग संधि, स्वर के साथ स्वर अथवा व्यंजन के आने पर उनका पारस्परिक मेल हो जाता है। बाल्य जमा चलती बालस चलती। प्रश्न नंबर 3 है अधोलिखितेषु द्वयोः प्रश्नों एकः प्रश्नः लेखनीय। 2 प्रश्न दिए हुए हैं, इसमें से 1 प्रश्न करना है। 3 मार्क्स के दिए हुए हैं। बाणों शिष्टम जगत सर्वम कथन से समीक्षा कर्तव्या। बाण ने जितनी सुंदरता से ब्रह्मा प्रकृति का वर्णन किया है, ही सुंदरता से अंतः प्रकृति का वर्णन भी किया है। इसलिए कहा गया है बाणों शिष्टम जगत सर्वम। भभूते काव्य कलाया समीक्षा कुरुत। भभूति की काव्य कला की समीक्षा करो। भभूति के एक ही नाटक में कहीं कहीं विभिन्न प्रकार के रस पाए जाते हैं। के नाटकों में वीर रस, करुणा रस, श्रृंगार रस भी मिलता है। ने अपने नाटकों में युद्ध की भूमि का सच्चा वर्णन किया है। प्रश्न नंबर 4 अधोलिखितेषु द्वयोः प्रश्नों एकः प्रश्नः लेखनीय। 2 प्रश्नों में से जो है 1 प्रश्न करना है। 3 मार्क्स के दिए हुए हैं। पाठ प्रस्तावनाया कौशलस्य विस्तारेण वर्णनं कुरुत। पाठ प्रस्तावना कौशल की जो है विस्तार से वर्णन करो। ठीक, पाठ प्रस्तावना कौशल इंट्रोडक्शन स्किल का सूक्ष्म शिक्षण का प्रथम कौशल है, जिसमें शिक्षण प्रक्रिया में छात्र अध्यापकों को शिक्षण हेतु तैयार करने के लिए सिखाया जाता है। प्रस्तावना कौशल में छात्रों को शुरुआती प्रश्न पूछने की प्रक्रिया के कौशलों का विकास किया जाता है। प्रश्न नंबर 5 दिया हुआ है अधोलिखितेषु द्वयोः प्रश्नों एकः प्रश्नः लेखनीय। 2 प्रश्नों में से जो है 1 प्रश्न करना है। 5 मार्क्स के दिए हुए हैं। महाभारतस्य महत्वं प्रतिपाद्यत। महाभारत के महत्व को लिखो। महाभारत का ऐतिहासिक महत्व, यह एक ऐतिहासिक ग्रंथ है। इसमें हमें चंद्रवंशी राजाओं के इतिहास का पता चलता है। राजनीतिक महत्व, महाभारत में अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता दृष्टिगोचर होती है। इसमें महिलाओं के अबलापन की भावना, राजनीति, कूटनीति, दंडनीति तथा अनीति के व्यवहारिक प्रदर्शन हमें दृष्टिगोचर होते हैं। नंबर 5 का ख पाठ है चंपू काव्यस्य उपरि विस्तृत व्याख्या करनीय। चंपू काव्य की विस्तार से व्याख्या करो। पद रचना को चंपू कहते हैं। ऐत्रेय ब्राह्मण तथा ऐत्रेय आरण्यक में चंपू काव्य का विकास देखा जा सकता है। श्रीमद् भागवत महापुराण तथा विष्णु पुराण में भी गद्यपद्य काव्य का अंश विराजमान है। उस साहित्य के अवदानों में चंपू की रचना दृष्टिगोचर होती है। आख है 15 क्वेश्चन दिए हुए हैं 1 मार्क्स के। वस्तुनिष्ठ प्रश्नानाम उत्तराणि देयानि। उपनिषदाम अपरम नाम वर्तते। उपनिषद का एक और नाम बताओ। वेदांतम। लोप संज्ञा विधायकम सूत्रम किम। लोप संज्ञा का विधायक का सूत्र कौन सा है? अदर्शनम लोपै। पट धातु लंग लकारे मध्यम पुरुषे एक वचनम किम रूपम वर्तते। पट धातु का लंग लकार का मध्यम पुरुष का एक वचन कौन सा है? अपठ है। जमा इच्छा इतिस्से किम संधि पदम। हरि इच्छा और से उच्चारण स्थानमस्ति कंठ है। पाणिनि का रचना वर्तते। पाणिनि की रचना कौन सी है? अष्टाध्यायी। भाष्यते व्यक्त रूपेण वाग रूपेण अभिवंचते इति। भाषा अजमा रजमा अजमा आ इतिस्से किम रूपम भविष्यति। प्रज्ञा तंजमा आकर किम संधिपदम। तंजमा आकर का संधिपद क्या है?
रत्नाकर। उपमा इति कस्य कृते प्रसिद्धं? वेदस्य कृते। वेदा कति सन्ति? चत्वारः। अभिज्ञानशाकुन्तलं कस्य रचना वर्तते? कालिदासस्य, कालिदास की। प इत्यस्य उच्चारणस्थानं किम्? ओष्ठे। पाठयोजनायाः कति प्रकाराः सन्ति? द्वौ।